मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। ये वाक्य सुनते ही लोग या तो तुम्हें घमंडी समझते हैं या टूटा हुआ। पर बुद्ध की चेतना में ये वाक्य न घमंड है न हार, ये जागरण है। गौतम बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि संसार सुंदर है। उन्होंने कहा संसार जैसा है वैसा ही है, और यहीं से दुख शुरू होता है जब तुम उसे वैसा नहीं रहने देते। मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि अगर वो पर्याप्त सोचेगा, लड़ेगा, रोएगा, समझाएगा तो चीजें बदल जाएंगी। बुद्ध कहते हैं तुम बदल सकते हो, चीजें नहीं। लेकिन हम उल्टा करते हैं। हम खुद को बदलने से डरते हैं और दुनिया को बदलने पर जोर देते हैं। फर्क पड़ना ही दुख है। ध्यान से समझो, दुख किसी घटना से नहीं आता। दुख आता है तुम्हारे भीतर उठे विचार से। एक ही बात किसी को तोड़ देती है और किसी को छू भी नहीं पाती। क्यों? क्योंकि एक को फर्क पड़ता है और दूसरे को नहीं। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता का अर्थ है मैं अपने मन को हर गुजरती चीज का गुलाम नहीं बनाता। लोग आते हैं, लोग जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, समय बदलता है। अगर हर चीज पर तुम्हें फर्क पड़ेगा तो तुम जिंदा नहीं रहोगे, तुम सिर्फ प्रतिक्रिया करोगे। अपेक्षा, पीड़ा का जन्मस्थान। बुद्ध ने दुख का कारण एक शब्द में बताया, तृष्णा, चाह। हम चाहते हैं लोग हमारे अनुसार व्यवहार करें, हालात हमारे पक्ष में हों, जीवन हमें न्याय दे, अच्छाई का फल तुरंत मिले। और जब ऐसा नहीं होता तो मन चिल्लाता है, यह गलत है। बुद्ध कहते हैं संसार गलत नहीं है, तुम्हारी अपेक्षा अवास्तविक है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता का मतलब है मैंने अपेक्षा की जंजीर ढीली कर दी है। जब अपेक्षा जाती है तो अपमान अपने आप चला जाता है, गुस्सा चला जाता है, ईर्ष्या चली जाती है, क्योंकि अब देने वाला कोई कर्ज नहीं रहा। अहंकार की चोट। हम कहते हैं उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, लोग मुझे समझते क्यों नहीं। हर वाक्य में एक शब्द छुपा है, मैं। बुद्ध कहते हैं जिस मैं को चोट लगी है वो भी एक भ्रम है। तुम्हारा नाम, पहचान, पद, छवि, ये सब विचारों का ढांचा है। जब कोई तुम्हें नीचा दिखाता है तो चोट तुम्हें नहीं लगती, चोट उस छवि को लगती है जिसे तुम पकड़े बैठे हो। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, दरअसल यह देख लेना है कि जिसे चोट लग रही है वह मैं नहीं हूं। नियंत्रण का नशा। मनुष्य को सबसे ज्यादा नशा किसका है? शराब, सत्ता, पैसा? नहीं, नियंत्रण का। हमें लगता है अगर मैं सही करूं तो परिणाम भी सही होगा, अगर मैं समझाऊं तो सामने वाला बदलेगा, अगर मैं डरूं नहीं तो भविष्य सुधर जाएगा। बुद्ध कहते हैं अनित्य को पकड़ने की कोशिश मत करो, जो बदलेगा वह बदलेगा, जो जाएगा वह जाएगा। तुम जितना कसकर पकड़ोगे उतना ही दुखेगा। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता का अर्थ है मैं नियंत्रण का भ्रम छोड़ रहा हूं, मैं बहाव के खिलाफ तैरना बंद कर रहा हूं। उदासीनता नहीं, स्पष्टता। लोग कहते हैं अगर तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता तो तुम पत्थर हो। नहीं, पत्थर को कुछ समझ नहीं आता। बुद्ध को सब दिखता था पर वे चिपकते नहीं थे। यही अंतर है। उदासीन व्यक्ति भागता है, बुद्ध चित्त व्यक्ति देखता है और रुकता है। रुकना मतलब जम जाना नहीं, रुकना मतलब प्रतिक्रिया से पहले जाग जाना। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता एक अभ्यास है, हर बार नहीं पर धीरे धीरे। दुख से लड़ना बंद करना। बुद्ध ने दुख से लड़ने को कभी नहीं कहा। उन्होंने कहा दुख को जानो। जब दुख आता है और तुम कहते हो यह नहीं होना चाहिए था, तब दुख गहरा होता है। कहना आसान होता है पर असली परीक्षा वहां शुरू होती है जहां रिश्ते होते हैं, क्योंकि दुख सबसे ज्यादा अजनबियों से नहीं अपनों से मिलता है। अजनबी अगर बुरा कह दे तो मन कहता है ठीक है, जानता ही नहीं। लेकिन अपना जब चुप हो जाए, नजरें फेर ले या तुम्हें हल्का साबित करे, वहीं मन टूटता है। और यहीं बुद्ध की सोच कठिन हो जाती है। रिश्ता मतलब अपेक्षा। कोई भी रिश्ता बिना अपेक्षा के नहीं होता। माँ बाप, प्रेम, दोस्ती, हर जगह मन चुपचाप सौदा करता है। मैं ये दूंगा, तू वैसा रहेगा। लेकिन कोई ये नहीं बताता कि सामने वाला तुम्हारे सौदे पर हस्ताक्षर करने को बाध्य नहीं है। जब अपेक्षा टूटती है तो हम कहते हैं मुझे धोखा मिला।
बुद्ध कहते हैं, धोखा नहीं मिला, भ्रम टूटा है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता का अर्थ है, मैं ये स्वीकार कर रहा हूं कि कोई भी मेरा नहीं है। लोग साथ चल सकते हैं पर बंधे नहीं हैं। प्रेम और आसक्ति का फर्क। हम जिसे प्रेम कहते हैं, अक्सर वह आसक्ति होती है। प्रेम कहता है, तू खुश रह। आसक्ति कहती है, तू मुझे खुश रख। जब सामने वाला हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो हम कहते हैं, तुम बदल गए हो। नहीं, शायद वह वही है, बस तुम्हारा भ्रम उतर गया है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता का अभ्यास प्रेम में सबसे कठिन है, क्योंकि यहां तुम्हें छोड़ना नहीं पड़ता व्यक्ति को, तुम्हें छोड़नी पड़ती है उससे जुड़ी अपनी कहानी। अपमान, अहंकार की अंतिम चाल। अपमान तब लगता है जब कोई तुम्हें वैसा नहीं देखता जैसा तुम खुद को देखते हो। अगर कोई तुम्हें असफल कह दे और तुम भीतर से डरते हो कि कहीं यह सच न हो, तो चोट लगती है। अगर कोई तुम्हें गलत कह दे और तुम अपने भीतर स्पष्ट हो, तो शब्द गिर जाते हैं। बुद्ध की सोच कहती है, सत्य को बचाव की जरूरत नहीं होती। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता का अर्थ है, मैं हर तीर को अपने भीतर नहीं आने देता। कुछ तीर हवा में ही गिर जाते हैं। अकेलापन और स्वतंत्रता। लोग अकेलेपन से डरते हैं, इसलिए वे भीड़ में रहते हैं, रिश्तों में समझौता करते हैं, अपनी सच्चाई छुपाते हैं। बुद्ध ने कहा, जो अकेले रहना सीख लेता है वह मुक्त हो जाता है। अकेलापन दुख नहीं है। अकेलापन वह जगह है जहां तुम्हारा शोर खत्म होता है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कहने वाला व्यक्ति अक्सर अकेला हो जाता है, क्योंकि वह नाटक नहीं करता, वह झुकता नहीं, वह भीख नहीं मांगता, और यही दुनिया को असहज करता है। त्याग नहीं, स्पष्ट चुनाव। लोग सोचते हैं बुद्ध की सोच सब कुछ छोड़ देना सिखाती है। नहीं, यह सोच सचेत चुनाव सिखाती है। तुम छोड़ते नहीं हो, तुम चुनते नहीं हो वो चीजें जो तुम्हारी शांति खाती हैं। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता का अर्थ यह नहीं कि सब छोड़ दो। अर्थ यह है कि जो तुम्हें भीतर से तोड़ता है उसे सिर पर मत बैठाओ। मृत्यु का विचार। बुद्ध मृत्यु से नहीं डरते थे, क्योंकि उन्होंने जीवन को पकड़कर नहीं रखा था। हम मृत्यु से इसलिए डरते हैं क्योंकि हम अधूरे हैं। हमने बहुत कुछ पकड़ रखा है। जब तुम हर दिन थोड़ा थोड़ा छोड़ते हो, तो मृत्यु डरावनी नहीं रहती। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता का अभ्यास मृत्यु की तैयारी है। नाटकीय नहीं, शांत। भीतर की खामोशी। जब तुम हर रिश्ते में अपेक्षा कम करते हो, हर अपमान को देखकर छोड़ देते हो, हर अकेलेपन को स्वीकार कर लेते हो, तो भीतर एक अजीब सी शांति उतरती है। वह खुशी नहीं होती, वह उत्साह नहीं होता, वह ठहराव होता है। यहीं बुद्ध की सोच दूसरे द्वार पर पहुंचती है। मनुष्य को सबसे ज्यादा डर किससे लगता है? मृत्यु से? असफलता से? अकेलेपन से? नहीं, मनुष्य को डर लगता है अनिश्चितता से। उसे ये नहीं पता कि कल क्या होगा, लोग क्या सोचेंगे, मेहनत का फल मिलेगा या नहीं, जो है वो रहेगा या छिन जाएगा। यही डर मन को हर पल बेचैन रखता है। गौतम बुद्ध ने कहा, जिसे भविष्य की चिंता है वो वर्तमान में नहीं जी रहा। भविष्य एक कल्पना। ध्यान से समझो, भविष्य कहीं अस्तित्व में नहीं है, वो केवल तुम्हारे मन की कल्पना है। फिर भी तुम अपना आज उस कल्पना पर कुर्बान कर देते हो। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो चला गया तो, अगर मैं हार गया तो। बुद्ध कहते हैं, जो अभी नहीं हुआ उस पर रोना अभी को नष्ट करना है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता का अर्थ है, मैं उस चीज से डरना बंद कर रहा हूं जो अभी अस्तित्व में ही नहीं है। डर का मनोविज्ञान। डर बाहर से नहीं आता। डर पैदा होता है जब मन कहता है, मेरे पास खोने को कुछ है। जितना ज्यादा तुम्हारे पास पकड़ होती है, उतना ज्यादा डर होता है। पद, पहचान, रिश्ते, छवि, सब डर की जड़ हैं। बुद्ध कहते हैं, जिसने छोड़ना सीख लिया वो निर्भय हो गया। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता का अभ्यास डर को मारता नहीं, डर को भूखा छोड़ देता है। सफलता और असफलता का जाल। दुनिया कहती है, सफल बनो, कुछ साबित करो। बुद्ध पूछते हैं, किसके लिए? सफलता अगर अहंकार बढ़ाए तो वह बंधन है। असफलता अगर तुम्हें तोड़े तो वह भी बंधन है। दोनों में तुम फंसे हो। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता का अर्थ है, मैं अपने मूल्य को परिणाम से नहीं जोड़ता। मैं करता हूं
फल आए या ना आए, मैं बना रहता हूं। तुलना, शांति का दुश्मन। मनुष्य दुखी क्यों है? क्योंकि वो देखता है दूसरे आगे हैं। सोशल मीडिया, समाज, रिश्तेदार सब तुलना सिखाते हैं। बुद्ध कहते हैं, जिस दिन तुमने तुलना छोड़ी उसी दिन तुम पूरे हो गए। किसी और की यात्रा तुम्हारी यात्रा नहीं है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कहने वाला व्यक्ति दूसरों की दौड़ से उतर चुका होता है। वह अपनी चाल से चलता है, अपने समय में। समय का भ्रम। हम कहते हैं मेरे पास समय नहीं है। सच यह है, हम समय से भाग रहे हैं। हम या तो अतीत में अटके हैं या भविष्य में खोए हैं। बुद्ध कहते हैं, समय केवल अभी है। जो बीत गया वह स्मृति है, जो आएगा वह कल्पना है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता का अभ्यास मन को वापस इस क्षण में लाता है, जहां न डर है न पछतावा। नियंत्रण छोड़ने की अंतिम परत। हम कहते हैं, अगर मैं सब सही करूं तो सब ठीक हो जाएगा। बुद्ध कहते हैं, नियंत्रण की यह इच्छा ही दुख है। तुम बीज बो सकते हो, फल कब आएगा यह तुम्हारे हाथ में नहीं। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता का मतलब यह नहीं कि तुम प्रयास छोड़ देते हो। मतलब यह है कि तुम परिणाम का गला दबाना छोड़ देते हो। भीतर का केंद्र। जब डर ढीला पड़ता है, भविष्य का बोझ उतरता है, सफलता असफलता बराबर लगती है, तो भीतर एक केंद्र बनता है। वहां से तुम हिलते नहीं। लोग आएं, जाएं, तालियां बजें या चुप्पी हो, तुम वहीं रहते हो। यही बुद्ध की सोच का तीसरा द्वार है। एक समय के बाद मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता सोच नहीं रहती, स्वभाव बन जाती है। अब तुम ये वाक्य कहते नहीं हो, अब ये तुमसे झड़ता है। अब तुम्हें लोगों से शिकायत नहीं रहती, जीवन से सवाल नहीं रहते, ईश्वर से बहस नहीं रहती, क्योंकि भीतर लड़ने वाला कोई बचता ही नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा था, जब चाह समाप्त होती है तभी शांति प्रकट होती है। मौन, अंतिम गुरु। अंत में बुद्ध ने कम बोलना चुना, क्योंकि जो समझ आता है वो शोर नहीं करता। मौन का मतलब खामोशी नहीं है। मौन का मतलब है भीतर कोई मांग नहीं, न कोई साबित करने की भूख, न सही होने की जिद, न गलत समझे जाने का डर। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि अंतिम अवस्था में तुम शांत होते हो पर सुस्त नहीं। करुणा बिना बंधन। यहां एक बड़ा भ्रम टूटता है। लोग सोचते हैं अगर तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता तो तुम निर्दयी हो जाओगे। नहीं, अब तुम और ज्यादा करुणामय हो जाते हो, क्योंकि अब तुम दूसरों से कुछ चाहते नहीं। जब चाह नहीं होती तभी करुणा शुद्ध होती है। तुम मदद करते हो पर अपेक्षा नहीं रखते। तुम प्रेम देते हो पर पकड़ते नहीं। यही बुद्ध की करुणा थी। जीवन हल्का हो जाता है। अब जीवन भार नहीं लगता। काम करो तो पूरी उपस्थिति से, आराम करो तो बिना अपराध बोध। लोग तारीफ करें तो मुस्कुरा दो, लोग निंदा करें तो भी मुस्कुरा दो, क्योंकि अब तुम्हारा केंद्र बाहर नहीं है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता का रहस्य, इस वाक्य का सबसे बड़ा रहस्य यह है, जब सच में तुम्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता तभी तुम सबसे प्रभावशाली बनते हो। क्योंकि अब डर तुम्हें नहीं चलाता, लालच तुम्हें नहीं हिलाता, अपमान तुम्हें नहीं तोड़ता। तुम स्वतंत्र हो, और स्वतंत्र व्यक्ति दुनिया को असहज करता है। अंत नहीं, शुरुआत। ये कोई अंत नहीं है, ये शुरुआत है एक ऐसे जीवन की जहां तुम प्रतिक्रिया नहीं, उत्तरदायित्व से जीते हो। जहां तुम कहते हो, जो है ठीक है, मैं ठीक हूं। यही बुद्ध की मुक्ति है। न स्वर्ग की लालसा, न नरक का डर, बस पूर्ण स्वीकार। अगर यह वीडियो तुम्हारे भीतर कहीं चुपचाप उतर गया है, अगर यह सोच तुम्हें भारी नहीं हल्का कर रही है, तो लाइक कर देना, शोर के लिए नहीं, समझ के लिए। और सब्सक्राइब करना, ताकि अगली बार जब मन भारी हो तो यह याद फिर से सामने आ सके। क्योंकि शांति भी एक अभ्यास है। और याद रखना, जब सब कुछ हिल रहा हो तब भी तुम कह सको, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता।